हेलो डियर स्टूडेंट, अब तक हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन। अब हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निष्कासित होती है, ऊष्मा निकलती है या उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है या उत्सर्जित होती है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की क्या होती है? आवश्यकता होती है या ऊष्मा देनी पड़ती है। वे अभिक्रिया जिन्हें पूरा करवाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, तो वातावरण का ताप कैसा होगा? अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें वातावरण का ताप क्या हो जाता है? वातावरण का ताप बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? ऊष्माशोषी ऊष्मा ग्रहण कर रही है वातावरण से, तो वातावरण का ताप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वातावरण का ताप कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसमें वातावरण का ताप बढ़ जाता है, इसमें वातावरण का ताप कम हो जाता है। इसकी आयनन एंथैल्पी होती है, वो ऋणात्मक होती है। आयनन एंथैल्पी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। आयनन एंथैल्पी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। इसकी आयनन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। इसमें जब हम लिखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे श्वसन में, तो ऊष्मा निकलती है, उसको लिखते हैं प्लस ऊष्मा, और इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे लिखते हैं माइनस लगा के ऊष्मा लिख देते हैं अभिक्रिया के बाद, माइनस ऊष्मा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो ये हो गया श्वसन हो गया, और एक हो गया चूने का पानी हो गया। श्वसन, चूने का पानी, और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा कूड़े कचरे से खाद का निर्माण। जब कूड़े कचरे से खाद का निर्माण होता है, खाद बनती है, तो उसमें भी ऊष्मा क्या होती है? निष्कासित होती है। और एग्जाम्पल देखें तो दहन, जितने भी दहन होते हैं उसमें हमको ऊष्मा मिलती है। तो कोयले का दहन, लकड़ी का दहन, पेट्रोलियम का दहन, जिसका भी दहन होगा उसमें क्या होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, कोयले का दहन। अब देखते हैं ऊष्माशोषी के एग्जाम्पल। इसमें पहला एग्जाम्पल आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण। कौन सा आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। और कैसा हो जाएगा? और एग्जाम्पल हो जाएगा गलन। और क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? क्वथन। और बाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा? इसका ही एग्जाम्पल हो जाएगा। बाष्पीकरण हम देखते हैं, जैसे ही हम मटके में जल भरते हैं, मटके में पानी भरते हैं, तो मटका कैसा हो जाता है? पानी ठंडा हो जाता है। तो वो कैसे होता है? वो ऊष्मा ग्रहण करता है, बाहर के वातावरण से क्या करता है? ऊष्मा ग्रहण करता है। तो बाष्पीकरण कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और श्वसन, चूने का पानी, कूड़े कचरा, खाद परिवर्तन, कोयले का दहन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम देखते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन होता है ऑक्सीडेशन, और अपचयन होता है रिडक्शन। उपचयन अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। यहां से देखो, ऑक्सीडेशन, इसके टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, और इधर क्या हो जाएगा? एडिशन। ऑक्सीजन और एडिशन, इसको इस ट्रिक से याद रखना है। उपचयन अपचयन से याद रखोगे तो भूल जाओगे। ऑक्सीडेशन यानी आप उपचयन क्या होता है?
ऑक्सीजन और एडिशन, ऑक्सीजन का जोड़, ऑक्सीजन क्या होता है O2, O2 का जोड़ ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिडक्शन यानी कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाएगी, ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, अपचयन रिडक्शन कहलाती है। हाइड्रोजन इसका बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन माइनस होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। या तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। हाइड्रोजन हमेशा उल्टा चलता है, तो इसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की वृद्धि, H2 हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी हाइड्रोजन के परमाणु की वृद्धि हो जाएगी, ऑक्सीजन के परमाणु की कमी हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाएगी, हाइड्रोजन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कौन कौन से ऐड होते हैं इसमें, ऑक्सीजन की तरह ही काम करते हैं कौन, ऑक्सीजन माइनस होता है, O2 माइनस होता है, तो ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये भी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो ऋणात्मक तत्वों के जुड़ने पर भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे ऑक्सीजन जुड़ने पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये भी ऋणात्मक है, तो इनके जुड़ने पे भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और नेगेटिव निकलते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे Cl माइनस, आयोडीन माइनस, क्लोरीन माइनस, इनका निकलना क्या हो जाएगा, निकलना क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब देखते हैं धनात्मक, धनात्मक क्या होंगे, फिर धनात्मक जुड़ेंगे, यदि धनात्मक, अब ये ऋणात्मक जुड़ रहे हैं तो धनात्मक इसका उल्टा हो जाएगा, धनात्मक क्या होगा, निकलेगा तो ऑक्सीडेशन, और जुड़ेगा तो धनात्मक, यदि जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन, यानी ऑक्सीजन का जोड़ क्या होता है, उपचयन होता है। तो ऑक्सीजन जहां भी जुड़ेगी उपचयन होगा। ऑक्सीजन का उल्टा होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन निकलेगी तो क्या होगा, उपचयन होगा। ऑक्सीजन जैसे माइनस है, O2 माइनस, तो ये क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये तीनों एलाइड क्या होते हैं, ये ऋणात्मक आयन है, तो इनके जुड़ने पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ये धनात्मक है, जैसे H+ होता है ऐसे ये होता है, तो धनात्मक निकलेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ से देखते हैं रिडक्शन, रिडक्शन यानी कमी, ऑक्सीजन से देखना है, ऑक्सीजन की कमी, रिडक्शन यानी ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन उल्टा होता है तो हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन माइनस है तो इनके निकलने पर भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। धनात्मक जुड़ता है तो भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसके अलावा और देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यदि जुड़ेगा तो अपचयन, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो ऑक्सीडेशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं, Mg+O2 = मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, संतुलित करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम, यहाँ पे पहले मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। तो इसका क्या हो गया, मैग्नीशियम का यहाँ पर उपचयन हो गया, ठीक। और देखते हैं H2+O2, तो H2O, हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन हो गया। अब इसमें देखो, ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे Fe+2 है, इससे Fe+3 हो गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, +2 था +3 कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस करके। तो इलेक्ट्रॉन माइनस होने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होने पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे
H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस Cl2, तो क्या बनेगा, HCl बनता है 2HCl। अब देखो हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, तो ऋणात्मक तत्व है, Cl माइनस होता है, तो जुड़ने पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यदि Cl जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और Cl देखो, Cl को देखो, इसमें क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो यहां तक बात समझ में आई। यदि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ेंगे तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन, धनात्मक निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन, और इसका उल्टा हो जाएगा रिडक्शन।